गाइज एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं। इंडिया में 3 में से 1 लोगों को हाई बीपी की दिक्कत और मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता ही, इसीलिए इसको हम कहते हैं साइलेंट किलर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बीपी क्या होता है, कब हम उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, क्या उसकी नॉर्मल रेंज हो, क्या उसका क्लासिफिकेशन हो और क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स हो, और घर पे बीपी मेजर कैसे करें। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आदेश और मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ और इस चैनल पे हम हेल्थ रिलेटेड टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप अपने फैमिली और आपकी हेल्थ का ध्यान रख पाए। तो अगर ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज की वीडियो के वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है, बीपी का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है, राइट। तो ब्लड जो प्रेशर अप्लाई करता है आपकी आर्टरीज पे, तो उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, राइट। जब भी आप कभी ब्लड प्रेशर मेजर करने जाओगे तो आपको कुछ एक रीडिंग बताई दी जाएगी। मोस्टली नॉर्मल जो होती है 120/80 mm ऑफ Hg, राइट। तो 120, इसमें से 120 क्या होता है, 120 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है, जब भी हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जो प्रेशर अप्लाई करता है आर्टरीज पे, उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो होता है 120 नॉर्मल, राइट। और जो नीचे वाला दैट इज 80 mm ऑफ Hg होता है वो होता है डायस्टोलिक। तो ये होता है हमारा जब हार्ट रिलैक्स करता है तब कितना आर्टरीज पे प्रेशर पड़ता है, उसी को हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये होता है आपका नॉर्मली 80 mm ऑफ Hg, तो हम नॉर्मली उसे कहते हैं 120/80 mm ऑफ Hg। अब आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/180, अगर ये बार बार आपका 140 एंड 80 के ऊपर आता है तब हम इसे कहते हैं हाइपरटेंशन। नॉर्मली हम किसी भी रेंज को हाइपरटेंशन तो नहीं कहते। तो इसके लिए WHO ने एक क्लासिफिकेशन दिया है। वो क्लासिफिकेशन जो आपको स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दे रहा है उस तरीके से है। सबसे पहले इसका हम डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में देखेंगे और इसको हमने डिवाइड कर दिया है नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंशन क्राइसिस, राइट। तो नॉर्मल हाइपरटेंशन इट इज एन लेस देन 120 to 80 mm ऑफ Hg, अगर इतना है दैट इज नॉर्मल। प्री हाइपरटेंशन स्टेज में होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 to 139 mm ऑफ Hg, सिस्टोलिक हो गया, और डायस्टोलिक हो गया आपका 80 to 89 mm ऑफ Hg, ये आपका डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर हो गया वो हो गया आपका 140 to 159 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक, और 90 to 99 आपका हो गया डायस्टोलिक स्टेज 1 हाइपरटेंशन में। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में होता है आपका 160 प्लस में, और डायस्टोलिक आपका 100 प्लस में होता है, राइट। इसके बाद जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है वो 180/120 से ऊपर अगर है तो ये उसका होता है हाइपरटेंशन क्राइसिस और एक इमरजेंसी होती है। एक सिंगल रीडिंग से आपका हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस नहीं बनता, आपको बार बार और अलग अलग दिन और अलग अलग टाइम पे ये हाइपरटेंशन की रीडिंग लेनी पड़ती है, और तभी आप उसे हाइपरटेंशन कह सकते हैं। आपको ये दिमाग में ये सवाल आता होगा, राइट, भाई ब्लड प्रेशर ही तो बढ़ा है, क्या दिक्कत होती है। नॉर्मली इसे ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई एक पाइप है जिससे हाई प्रेशर में पानी निकलता है, राइट, अगर विद इन द लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर बहुत समय के बाद अगर आप देखोगे तो वो पाइप खराब हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। तो ऐसा ही सेम हमारे आर्टरियों के साथ होता है, और इसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है। किस किस चीज़ का, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है, किडनी फेलियर का रिस्क बढ़ सकता है, आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, आपको आंखों की रोशनी में दिक्कत आ सकती है। तो ये सब रिस्क आपके इसमें बढ़ सकते हैं, राइट। मोस्टली हाई बीपी का कोई सिम्टम नहीं होता, बट अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसके कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि हेडेक होता है, डिजीनेस या फिर चक्कर आना, ब्लड विजन हो जाता है, मतलब आंखों में धुंधला दिखाई देना, चेस्ट पेन हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, नाक में से खून आ सकता है, या फिर थकान लग सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो मोस्टली दिखाई देती है। अब बात करते हैं उसके रीजंस के रिगार्डिंग, क्योंकि हाइपरटेंशन होता क्यों है या हाई बीपी होता क्यों है। तो इसके जो रीजंस होते हैं इसमें कुछ आपके हाथ में है, कुछ आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि आपका एज हो गया, आपकी उम्र कितनी है उसके रिगार्डिंग, ये आपके हाथ में नहीं है। फैमिली हिस्ट्री वो भी आपके हाथ में नहीं है। जीन्स अगर कुछ है तो वो भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या चीज़ है, आपके हाथ में आपकी लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है, राइट। तो अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो दिक्कत हो सकती है, जंक फूड, ऑयली फूड खा सकते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ओवर वेट है, ओबेसिटी है,
स्मोकिंग है, टोबैको, अल्कोहल, इन सब चीज़ों का एडिक्शन है, स्ट्रेस है, एक्सरसाइज ना करना हो और बहुत सारी चीज़ें, पुअर स्लीप, ये सब चीज़ें अगर आपके लाइफ में है तो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है आपके हाइपरटेंशन या हाई बीपी के लिए। अगर आप इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं तो आपका हाइपरटेंशन 101% कंट्रोल में आ सकता है, अनटिल एंड अनलेस उसका कोई जीन रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड या फिर कोई एज रिलेटेड नहीं हो। हमने देखा कि हाइपरटेंशन कैसा क्या क्या होता है। अब हमें पता कैसे चले कि हाइपरटेंशन हमें है या नहीं, तो इसके लिए आपको आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आजकल आपको मार्केट में बहुत सारी डिजिटल ब्लड प्रेशर की मशीन मिल जाएंगी जिसमें सिर्फ आपको कफ बांधना है और आपको रीडिंग मिल जाएंगी। पर ये रीडिंग लेते वक्त आपको कुछ अहमियत बरतनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बीपी लेने से पहले 5 मिनट पहले शांति से बैठ जाओ, राइट। 30 मिनट तक कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई स्मोकिंग नहीं, कोई कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं पियोगे आप, राइट। उसके बाद आप शांति से चेयर पे बैठ जाओ, पीछे सर टेक के, और आपका जो पैर होता है वो नीचे ज़मीन पे होने चाहिए और आपका हाथ जो होता है वो टेबल पे रखा हुआ होना चाहिए और जो कफ होता है ब्लड प्रेशर का वो आपके आर्म पे बंधा हुआ होना चाहिए, एट द लेवल ऑफ हर्ट होना चाहिए, राइट। और ये आपको लेफ्ट हाथ में बांधना है आपके लेवल, हर्ट के लेवल पे, राइट। और उसके बाद रीडिंग लेनी है, 2 रीडिंग लेनी है 1 मिनट के डिफरेंस के बाद, और इन दोनों रीडिंग का आपको एवरेज लेना है, तो वही आपकी एक एवरेज रीडिंग हो गई। आपका बेस्ट टाइम है आप जब रीडिंग लो, एक मॉर्निंग में ले सकते हो बिफोर टेकिंग मेडिकेशन, और या फिर आप शाम में ले सकते हो बिफोर डिनर। तो ये 2 टाइम आपका बेस्ट रीडिंग आ सकता है। कितनी बार आप रीडिंग ले सकते हो डिपेंड करता है, अगर हेल्दी हो तो आप साल में 1-2 बार भी चेक करा सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको रिस्क फैक्टर है तो आप वीकली या फिर मंथली चेक करा दीजिए। अगर आपको हाइपरटेंशन की दिक्कत है तो आप रेगुलरली चेक कर सकते हैं या फिर 2 या 3 दिनों में चेक कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका डॉक्टर आपको क्या कंसल्ट करता है। और रीडिंग को हमेशा एक नोट करके रखिए जब, ताकि आपको आपका ट्रेंड समझ में आए कि आपका ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ रहा है। हाई बीपी को बचने और कंट्रोल करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आपका जो साल्ट इंटेक है यानी नमक आपको बहुत कम कर देना है। उसके बाद रेगुलरली मिनिमम से मिनिमम 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है या फिर मिनिमम वॉक भी तो करना है। उसके बाद वेट लॉस करना है और बाकी चीज़ें भी है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इनको आपको प्योरली कट करना है। फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स वगैरह वो आपको डाइट में ऐड करने हैं। स्ट्रेस को मैनेज करना है, और अगर आपने आपके डॉक्टर को मेडिकेशन दी है, अपने आप डॉक्टर ने आपको मेडिकेशन दी है, तो वो भी आपको रेगुलरली लेनी है। तो ये अगर सारी चीज़ें करते हो तो आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल में रह सकता है या फिर कम हो सकता है। तो दोस्तों, हाई बीपी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो इंडिया में फेस किया जाता है। ये स्टार्टिंग में इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते, बट इसके मेजर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि इसे अगर हम टाइमली डिटेक्ट करें और इसका ट्रीटमेंट अच्छे से करें तो हमें इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। आज ही अपना या फिर बीपी की रीडिंग लेके देखिए कि आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आदेश मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।